Tangi Nijan Sangma Part B activity vi skola sapikshi junalale kau ketena compulsory activity jino yang last activity bu ino e booklet dena halal tene izuk e activity vena ketena thu guni daksangati activity isanga la part A1 na part A2 niskena activities mangpo jingati choose kya halale te guni na ngata chijirik lobs yang ngata chijirik chonyen chidu te khangata izuk SAGD cheno halale Tineta i chis kola nija raun ikani yang I Ladakh nang yang I Ladakh se na chis kola kazuk yang crisis te yo yang te kha kazuk solution di yo te skola nija video rizik sajat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सफरनामा विद मल्ला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एपिसोड के एंड में मैं बात करूंगा एक कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के कैमरा को इस्तेमाल करके जीत सकते हैं पूरे 7,000 रुपए का एक इनाम। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वूहू! दोस्तों, पिछले साल जून के महीने में जब टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हर तरह की एक्टिविटी के लिए लेह में पीक सीजन होता है, उस वक्त लोग सड़कों पे उतर आए। वो क्यों? क्योंकि लेह टाउन में पीने के पानी की कमी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि लेह का पानी खत्म हो गया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बढ़ती हुई टूरिज्म की वजह से है, तो टूरिस्टों का आना रोक दिया जाए। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा दोस्तों, पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दो बहुत जरूरी बातें। पहली बात कि क्या लेह में सच में पानी की कमी है और लेह का पानी खत्म हो गया है? दूसरी बात, क्योंकि लेह का शहरीकरण हो चुका है, यानी कि अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो क्या देश और दुनिया के कुछ और अच्छे शहरों की तरह हमारे यहां भी 24 घंटे का वाटर सप्लाई हो सकता है? तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। पानी की कमी है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पानी आता कहां से है, सोर्स कहां है हमारे पानी का। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा बता दूं दोस्तों। कुछ साल पहले तक लेह के लोग 90% डिपेंड रहते थे पहाड़ों से जो पानी ग्लेशियर का मेल्ट होके आता है, फ्रेश पानी, उस पे। लेकिन आज 90% हम डिपेंड हैं अंडरग्राउंड वाटर पे, जमीन के नीचे से जो पानी हम पंप करके निकालते हैं उस पे। यहां एक चिंता की बात ये उभर के आती है दोस्तों कि जो पहाड़ से पानी आता है उसके बारे में तो हमें काफी कुछ पता है। हम बरसों से इसी पानी के साथ तालमेल बिठाते हुए जीते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमें इस पानी का, पर जमीन के नीचे के पानी का हमें कुछ भी नहीं पता दोस्तों। अगर पानी है तो कितना है, कहां तक है, किस स्तर पे है, बह रहा है कि तालाब की तरह कोई रिजर्वायर है, कुछ भी अंदाजा नहीं है। अगर हमें पता है तो बस इतना कि जो बोरवेल खोदते हैं उनको बुलाओ, जहां पर भी जितनी भी गहराई पे पानी है वहां तक खुदवाओ, फीट के हिसाब से पैसे दो, एक बार 1-2 लाख का मोटा खर्चा करो और फिर जिंदगी भर फ्री का पानी निकालते रहो। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। अब बात करते हैं कि पानी हम तक पहुंचाता कौन है। PHE डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है कि लेह के नागरिकों तक पानी सप्लाई करे। अगर हम देखें तो पीक सीजन में लेह में टूरिस्टों को मिला के, माइग्रेंट वर्कर्स को, यानी कि जो बाहर से काम की तलाश में ले आते हैं, उनको मिला के एक दिन में अगर लेह का पॉपुलेशन देखें तो वो है दोस्तों करीब 94,000, यानी कि 94,000 के करीब पर दिन लेह में लोग होते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि PHE डिपार्टमेंट हर इन लोगों के लिए पर आदमी पर डे 64 लीटर, यानी कि 64 लीटर पानी निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर ऐसा वाला शादम 15 लीटर का होता है तो हर रोज हर आदमी के लिए 4 से 5 भर के ऐसे शादम पानी। और अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 20 से 25 ऐसे भर के शादम रोज पानी, जो कि काफी पानी होता है यार। हां, पर ये मैं भी जानता हूं कि इतना पानी तो नहीं मिल पाता सबको। वो क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण,
अभी भी लेह के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे स्कम्पारी और इस तरह के इलाके जहां पे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच नहीं पाया है, जिसपे अभी काम चल रहा है। तो फिलहाल वहां पे टैंकरों में भर भर के डिपार्टमेंट वाले पानी पहुंचाते हैं। दूसरा कारण, घर या कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले लोग बिल्डिंग परमिशन नहीं लेते हैं। अगर लेते भी हैं तो पीएचई से जाके तो कोई भी कंसल्ट नहीं करता कि सर जहां मैं घर बना रहा हूं क्या वहां पे आपका डिपार्टमेंट पानी पहुंचा पाएगा, वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तीसरा और सबसे जरूरी कारण, हम लोग पानी के मैनेजमेंट के मामले में बहुत ही बुरे हैं। स्टडीज की माने तो दोस्तों जितना पानी सप्लाई किया जाता है उसका 25% तो हम वेस्ट ही कर देते हैं। वही पीने के पानी के साथ लोग गाड़ियां धो रहे हैं, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वही पानी दिया जा रहा है। हमारे लद्दाखी में एक कहावत होती है, छू क्योंकल न जूमित छुकर चक्कर न डामित, यानी कि जो पानी ला रहा है उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, जो पानी वेस्ट कर रहा है उस पर भी कोई जुर्माना नहीं। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट की जितनी क्षमता है पानी सप्लाई करने की, उसका सिर्फ 59% इस्तेमाल में है। जब उनका जो भी नया काम चल रहा है वो जब खत्म हो जाएगा तो वो और पानी सप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि सरफेस वाटर यानी कि जो हमारे टोकपो है, स्ट्रीम्स है, और उन स्ट्रीम से बन के जो इंडस बनता है उसका जो पानी है उसको तो हम छू भी नहीं रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सर्दियों में ना तो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है ना पोल्यूशन होता है। उस वक्त जो हमारे टोकपो में साफ साफ पानी बह रहा होता है वो तो पता नहीं बह के कहां चला जाता है। तो दोस्तों पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि पानी की कमी तो लेह में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे पानी के मैनेजमेंट में। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं है, कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है ये, क्योंकि अगर हम ऐसे ही गैर जिम्मेदारी के साथ पेश आते रहें तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही शादाब में पानी ढोते रहेंगे और बाकी शहरों की तरह घर के किचन में, बाथरूम में डायरेक्ट पानी आने का तो सपना ही छोड़ दीजिए। अब अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करें, कैसे मैनेज करें तो क्या करें हम? इसका जवाब है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, यानी कि हर घर में लगातार 24 घंटे पानी आता रहे। आपको सुन के भरोसा नहीं होगा पर जी हां, हमारे लेह में यह मुमकिन है। हमारे ही देश के कुछ और शहरों ने यह करके दिखाया है। हम्पी करके एक छोटा सा शहर है कर्नाटका में, जो हमारे लेह की तरह टूरिस्ट प्लेस है। वहां भी सीजन में टूरिस्टों का सैलाब आता है। उनके वहां भी हमारी तरह पानी का प्रॉब्लम था और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 24 आवर्स वाटर सप्लाई करके, हर घर में मीटर लगा के। और ये करने के बाद उन्होंने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें ऑब्जर्व की। पहली, 24 आवर्स वाटर सप्लाई करने से गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाता है और इनकम बढ़ जाता है। और दूसरी बात, लगातार पानी देने से लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी की बचत होती है। वो कैसे? ये हम लद्दाखियों से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है तो हम अपने घरों के बाहर बड़े बड़े टंकियों में और सिंटेक्सों में पानी भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जिस दिन जब फ्रेश पानी का सप्लाई आए, नया पानी आए, तो हमें समझ नहीं आता है कि इस पुराने पानी का क्या करें, तो हम किसी तरह कहीं और इस्तेमाल करके वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है 24 घंटे सप्लाई देने से ये सारे फायदे होते होंगे, पर हम लेह में ये करें कैसे? इसके लिए 2 बहुत ही आसान से स्टेप्स है दोस्तों। पहला, गवर्नमेंट को हर उस जगह पे जहां पे पानी कंज्यूम होता है, हर घर पे, हर होटल पे, हर जगह पे मीटर्स लगाने होंगे और जनता को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे इस मीटर के थ्रू कनेक्शन लेंगे तो आपको 24 घंटे लगातार पानी, साफ और हेल्दी पानी का सप्लाई देंगे। दूसरा, हर घर जितना पानी कंज्यूम करता है जो कि मीटर बताएगा, उस हिसाब से गवर्नमेंट को पैसे देने होंगे, फीस देना होगा। रेजिडेंशियल यानी कि घरों के लिए रेट थोड़ा कम हो सकता है, कॉमर्शियल जैसे होटल के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब आप लोग पैसे देने की बात सुनकर डर मत जाइएगा प्लीज, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। रोज 8 से 10 रुपए तो खर्चा कर सकते हैं ना आप पानी के लिए। बिस्लेरी की एक बोतल के दाम से भी सस्ता है यार। और वो बात अलग कि 24 घंटे लगातार साफ और एकदम हेल्दी पानी। नहीं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बोरवेल्स और हैंडपंप्स में से पीले रंग का पानी आता है। ऐसा ना हो कि आप लाखों रुपए खर्च करके आपने बोरवेल खुदवाया और जब उसमें से पानी निकला तो आपके पड़ोसी जो सुबह सुबह टॉयलेट में डालते हैं
उसके साथ मिक्स होके पानी आ रहा है। हम ले वाले सेप्टिक टैंक्स किस हाई लेवल के बनाते हैं ये तो हमें मालूम ही है। भगवान न करे कि आपका होटल है और उसमें गेस्ट नहा रहा है और शॉवर में से जब पानी निकल रहा है तो पानी के साथ साथ खुशबूदार पीले पीले फूलों की भी बारिश हो। तो इस बात का भी पता लग गया दोस्तों कि 24 घंटे लगातार पानी सप्लाई कर पाना भी मुमकिन है। तो इस इंतजार में ना रह के कि सरकार पहले कोई कदम उठाए, हम जनता होने का फायदा उठा सकते हैं। हम सरकार से जाके बोल सकते हैं कि हमें तो 24 घंटे साफ लगातार पानी का सप्लाई चाहिए और उसके लिए हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आप मीटर लगाइए, हम फीस देंगे। और वैसे भी आजकल तो इलेक्शंस का दौर चल रहा है दोस्तों, हो सकता है कि जनता का दिल जीतने के लिए डिविजनल स्टेटस की तरह हमारी ये मांग भी पूरी हो जाए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। अगर आपको ये जानना है कि मैंने जो इतने सारे डाटा और नंबर्स फटाक से बड़े कॉन्फिडेंस से बताया वो कहां से लाया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बोडा नाम की एक संस्था है जो ले में काफी सालों से पानी और सैनिटेशन के ऊपर काम कर रही है। उनकी एक रिपोर्ट है ले वाटर सप्लाई के ऊपर, वो पढ़ने पे मुझे ये सारी बातें पता चली दोस्तों। अगर आपको ये पार्ट बिना स्टेप 1 बिना चिचो चिनोजना ठुगु गुन गति स्कूले थकोरला या ngata karo dugate थकोरला या ngata युले या मनी कम्युनिटी ना जागारी सालचेनो का केतना छु लोकल रिवर योत लेक योत ते ओनिका चिरिक प्रॉब्लम रिदु त्यो इन्वेस्टिगेट चुचेनो या तेका सॉल्यूशन दिंगता चिरिक पिंगिन चेजदु त्यो नास्ता चेनो तेने तेका क्वेश्चन दिची पुट अप चुचेनो दिना तांगाती वाटर बॉडी सिस्टम बो कजुक्ष मैनेज चुन त्यो स्ता चेनो या रिसोर्स गुन मी गुन तेका कजुक्ष डिपेंडेंट दु तो स्ता चेनो तेने या पता चुचेनो कि मी गुनी जस्ते ते छुइना कजुरी नोट्स क्याल दि योंदु या कजुरी आंगाता o to overcome chunin chedo tene nyampo ideas share chucheno yang long run affair o te ka chui water bodies po use chunin chedo te onsta cheno tena sosa thuni o te kha investigate choste tene o te kha solution asa cheno tene te mante ta I khani example jikta ste do o to thu la tante I kha khon la reflect chos ya I kha chitong ji difference chi dukte o sport chona दिक्सेनो जैसे कि इन नक्शा निस्ता से दो तेनी ठू नजर शेस दा इ नक्शा निस के ना ची डिफरेंस ति दो तेनी इ सोजिंग निजे कम्युनिटी ना फेस सो आमासों ओ त्यो टीचेनो तिंजु पेका ठुगु गुनी ऐसे टीचेनो कारण केतना समराइज चुचिनो निरा चिजी लोब्स चिरिंग निजा चेंजेस चो निचे दो yang ची सॉल्यूशन दि खोंग निचे दो वाटर कंजर्वेशन नेना yang management ena teni I ese bo diala ina guideline si khachik tangswetya teni te guideline gun follow chuches po khachai neno teni goma bo khetena ese bo 2500 words sina dicheno teni tena choslata ese bo disa testingni nijarangni learnings gun otena include chucheno teni nyampo otena sketch drawing yang naksha riang otena add chucheno teni tena ampo nijarangi ese bo original yongos no copy chuche mano books nang yang tong yongoni lekin nije reference rik chostetna teune ekana mention chucheno ta I dis hatisingni nijarang tena chosa yang I kha I base kha nijarang yang topic requestna teni teo khetena I bugle rena tangstetya teni ina topic khachik tangsedo o to gungati stanang diksteno जैसे कि ina topic jish nei tangsedo tong select chuches teni baki bugle rena refer chuches teni testing monita ikha ngata individually ngata samji choose kyopches nang ngata chu conserve chuches na samji role duk to sta cheno yang water conservation bo kazu chunin che duk tong sta che ino I United Nations kan bo ketna organization jeno kauna ketena khoni sustainable development goals ketena khoni is main boino tena ketena khoni 17 goals yokya tenangni 6 bu ketena clean water and sanitation for all bo ino teni iu ketena khoni otena ensure chono ki mi changma chu lagmo thobin yang sanitation ang thobin teni I khoni skorla khoni website ka songte thu gun nijarong ma silte yang ma pata chona dikseno kauna ketena world level ka chiriyot te information di maari pata chano reflection bina thugu changma yampo tukchizino yang I khatangka ni question gun discuss chuchino
जैसे कि ngata climate change ya te changme jaste ngata chiri yong du yang te ka solution di chiri tu te usta cheno tene te simbune ngata ta yang recursion yang sta cheno kana khetena ngata I uni function bo kazu ridu yang khoni water and po kazu connect tu te usta cheno yang chu bo nang economics we problem bun kazu connect tu te usta cheno nyam po chu kazu conserve chonin chedu te usta cheno yang sustainable use chi kazu chat ngata practice chonin chedu sa cheno tene tenna josla ngata yang yu mathe yang zukji ngati explore chu cheno yang ta cheno yang innovative ngati chu cheno uni ta ni activities gun step wise instruction wise ni ja uni choose teno inang ni ja untyo itu bor ki har activity cho tha testing ni reflection session bo process bo khakche ni no chezina reflection ni thuru ngata chi develop chi zino na ta te kha duk se discussion choose part debate choices tene I reflection part pongati dches mano khala le ngata dches mano te kha goma ketena ngata discuss chojeno tene te reflection session bo ketena ni je nakshe form na ya video choste tene yang ni jara ono ena zo yang nyampo dukani discussion gun choste teo record chona yang sting ni essay form na dina diksteno te fe itu bor yang reflection part po khedana ngata fun na interesting activities ji sosheno teo khedana ngata itu bor shes yang teni ngata learning ma po ji thoba no chezena activity un chozani ni je thu chikchia yang chitong ji lop pata song te do yang chicha yang teo nyam po duks te discuss chospa teni ngata jikhani information nang ma pata chano teni reflection bo jet machua yang khakchen choste chwa Rewa rang nijarang gun I video gyute yang activities gun chozani nijarang uni enjoy yang choste yodo yang mangpo jik lopchis la thopte yodo. Jule, bye, take care.